आदाब नाजरीन, दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट की ये पेशकश हिंदुस्तान मिरर के नाम से लॉकडाउन के वक्त के बाद से अब तक तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं जब हमने आखिरी बार आप लोगों से मुखातिब होने की कोशिश की थी। आज कमोबेश 3 महीने के बाद जब हम आपके बीच में आ रहे हैं तो हम इस मुल्क के हालात देख रहे हैं। कोरोना वायरस का किस तरीके से शिकंजा मजबूत होता गया है। 18,000 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए हैं कोरोना वायरस के चलते। ये हालात में भी अगर कोई शख्स अपने आप को उभारने में कामयाब हुआ है, इन दिनों में बड़ी मुश्किलों के बाद उभरने में कामयाब हुआ है, और इन हालात में जब उसको एक मौका हासिल हुआ कि वो अपना लोहा मनवा सके तो उसने बखूबी उस मौके का फ़ायदा उठाया। आज हम उसका जिक्र करेंगे। कर्नाटक के लोग उस शख्स से बखूबी वाकिफ़ हैं। एक दबंग शख्सियत डीके शिवकुमार नाम की कर्नाटक में आज बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का ज़िम्मा संभाल चुकी है। ये वो शख्स है जिसका दौर शुरू होता है इंदिरा गांधी से और उसको सियासत में पकड़ हासिल होनी शुरू होती है राजीव गांधी के पीरियड में। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के कई वक्त अपने आप में जब भी वो मुश्किल में आई है तो उसको उभारने में, वापस से फिर एक बार मजबूती देने में अगर किसी का नाम आता है तो वो डीके शिवकुमार का है। गुजरात के राज्यसभा इलेक्शन के ताल्लुक़ से आप सब याद अगर करना चाहेंगे तो वो एक तारीख़ी राज्यसभा इलेक्शन था जिसमें अमित शाह की कोशिश थी कि अहमद पटेल को शिकस्त दी जा सके ताकि वो दोबारा से राज्यसभा में इंतखाबात के ज़रिए तो कभी वो नहीं आए, लेकिन राज्यसभा के ज़रिए कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाने वाला शख्सियत अहमद पटेल, उसको शिकस्त देने में नाकामयाबी हुई अमित शाह को, और वहीं से सियासत कांग्रेस की मजबूत भी होना शुरू हुई। तकरीबन ये बात मैं कह रहा हूँ 2 साल पहले की। डीके शिवकुमार का पार्टी के अंदर नेशनल लेवल पर उरूज भी उसी वक्त का है। मैं आपके सामने इस शख्स के ताल्लुक़ से इसलिए इतनी वजाहत से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मानो में कंट्रोवर्शियल फेस भी रहा है कांग्रेस पार्टी का। इस शख्स के ऊपर ईडी का हमला हुआ है, जेल जाकर आया है ये शख्स, और ये शख्स को मिलने के लिए जेल में सोनिया गांधी जी जाती हैं जो कांग्रेस पार्टी की इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद जब ये बाहर निकलता है तो उसको सदारत दे दी जाती है कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। और फिर वो करता क्या है? जब इंसान कभी ज़मीन से उभरता है, अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करता चला जाता है और लोगों को जोड़ता चला जाता है, तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक मास लीडर कहलाए। और मास लीडर लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को साबित करना ये तकरीबन नामुमकिन था। तो डीके शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी को एक नया तरीक़ा बताया, एक नई राह पे चलाने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करके डीके शिवकुमार ने ये बताया है कि बीजेपी का आईटी सेल नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी एक डिजिटल यूथ के ज़रिए और सैकड़ों हज़ारों लोगों को जूम एप्लीकेशन के ज़रिए किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। आज इंडिया भर में हर तरीके से वेबिनार्स हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए हो रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस को मास से कम्युनिकेट करने और अपने वर्कर से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करना और लाखों लोगों तक उस पैगाम को पहुंचाना न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, अपने कैडर को मजबूत करना। और ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी अब ये कह सकती है कि
उसका एक कैडर है, ये दिखाने में भी कामयाब हो सकती है। डीके शिव कुमार ने जो ही अपनी सदारत कबूल की, वो प्रिपरेशंस में लग गए कि किस अंदाज में अपने वर्कर्स को मोबिलाइज किया जा सकता है, और सिर्फ स्टूडियो में बैठकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने पैगाम को ना पहुंचाना, बल्कि पैगाम को पहुंचाने के लिए अपने वर्कर्स के बीच में एक माहौल पैदा करना और उनको डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करना, ये डीके शिव कुमार का एक कारनामा रहा है। कल के रोज जो उन्होंने प्रतिज्ञा दिना नाम से, जो छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे देहात तक अपने वर्कर्स को डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की जो काबिलियत पैदा की है, उसका नतीजा आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जो कर्नाटक में बहुत पिछड़ती हुई महसूस हो रही थी, आपस की नाइत्तेफाकियों के चलते, एक दूसरे के नाराजगियों के चलते, और जिस अंदाज में एमएलए कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे, उसको रोकना अगर मुमकिन हो पाता तो शायद वो एक बहुत ही मजबूत तरीके पे काम करने वाले लीडर के जरिए ही हो पाता। डीके शिव कुमार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी है, एक एजुकेशनिस्ट है और एक जुनूनी सियासतदान है। उस सियासतदान ने बहुत सही मौके पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का हुनर अपनाया है। तो ये कहा जाता है कि एवरी एडवर्सिटी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। डीके शिव कुमार ने भी एक मुश्किल वक्त में एक मौके का फायदा उठाया है, लोगों को लॉकडाउन पीरियड में जोड़ने का काम किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए। अब आने वाले वक्त में ऐसे जो लीडर्स हैं, जो पहले कभी यूथ लीडर्स थे, आज एक रीजनल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और ये बहुत जरूरी है कि अपोजिशन मजबूत हो। अगर अपोजिशन मजबूत नहीं रहती है तो रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी मनमानी करती है। नतीजा, मोदी सरकार पर सवाल उठाने के लिए भी लोग डरते हैं, और सवाल जब उठाते हैं तो काउंटर एक्यूजेशंस का फायदा लिया जाता है। जिस अंदाज में ये बताया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना के फर्म्स ने करोड़ों रुपए दिए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका काउंटर करने में उस अंदाज में कामयाब नहीं हुई कि पीएम केयर फंड में इतने करोड़ जो चाइनीज फर्म से आए, पेटीएम जो कि 50% उसके अंदर चाइनीज फर्म्स का इन्वेस्टमेंट है, वो पीएम केयर में अपना पैसा लगाता है, तो उसको बताने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास रिसोर्सेस उतने मजबूत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को ऐसे लीडर्स की जरूरत पड़ेगी। साउथ इंडिया में ऐसे लीडर्स उभरते रहे हैं। अगर मैं एक का नाम लेना चाहूं तो वो एक नाम है वाईएसआर रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश का एक अनबीटन लीडर था, जो पूरे कम्युनिटीज को साथ में लेकर चलने में कामयाब रहा था। एक हल्की सी झलक आज डीके शिव कुमार के अंदर महसूस हो रही है कि वो भी आने वाले वक्त का वाईएसआर रेड्डी बन सकता है। ऐसे लीडर्स की कांग्रेस को जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी एक हाई कमांड कल्चर से हटकर फिर एक बार वापस से रीजनल लीडर्स जो मजबूत हैं उनकी तरफ अपनी तवज्जो दे रही है, और ये बहुत जरूरी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, ये पुराने लोगों में से हैं जिनके ऊपर पार्टी ने भरोसा किया, एक अपनी गद्दी संभालने में नाकामयाब रहे। अब देखना है कि आने वाले वक्त में डीके शिव कुमार जो एक चहीता है, हाईकमांड का चहीता है, और साथ ही साथ अपने साथ में आवाम को जोड़ने में भी कामयाब होता है और वर्कर्स को अब जोड़ना चाह रहा है, वो किस हद तक
येडियुरप्पा जैसे लिंगायत के लीडर को टक्कर दे पाता है। डीके शिव कुमार वोक्कलिगा कम्युनिटी से आता है और वोक्कलिगा कम्युनिटी से जेडीएस का ताल्लुक है। ये बात कही जा सकती है कि जिस अंदाज में जेडीएस के इख्तलाफात रहे हैं सिद्धरामैया से, तो वो कम हो जाएंगे और फिर एक बार हो सकता है कि नज़दीकियां पैदा हों डीके शिव कुमार की वजह से कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के बीच में। और एक बार ऐसा जो लीडर वोक्कलिगा बेल्ट का, वोक्कलिगा कम्युनिटी का, जो अपने साथ में तमाम तर कम्युनिटीज के लोगों को जोड़ सकता है और कोई भी इशू पर स्टैंड कर सकता है, ऐसे लीडर्स को मौका मिल रहा है। तो ये आवाम के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक मजबूत अपोजिशन सामने नजर आएगी। डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी को इस बात की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये अब एक ऐसी पार्टी बनने की तरफ अपना रुख मोड़ रही है जो कि कैडर बेस है। बीजेपी हाईकमांड कल्चर की तरफ जा रही है। बीजेपी का कोई ऐसा लीडर जो आज मौजूदा हालात में सीएम है, वो आरएसएस के अलावा कोई और तरीके से नहीं निकल के आ रहा है। वैसे वक्त में कांग्रेस एक बार फिर रीजनल लीडरशिप की तरफ तवज्जो दे रही है। ये इसके लिए कारामद साबित हो सकता है और उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आने वाले वक्त में एक मजबूत अपोजिशन का रोल निभाने में कांग्रेस को कामयाबी भी हासिल हो सकती है, अगर इसी अंदाज में वो काम करती रहे तो। हम द हिंदुस्तान मिरर से आने वाले वक्त में मुसलसल आपके बीच में आते रहेंगे और ऐसे हसास मौज़ूआत पर, जिन मौज़ूआत का डायरेक्ट ताल्लुक़ आम आवाम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रीजनल लेवल की बात हो, चाहे वो नेशनल लेवल की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल बात हो, आपके बीच में लाते रहेंगे। लॉकडाउन का पीरियड तक हम लोग आपके बीच में नहीं आ सके, अब दोबारा से ये सीरीज़ शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम दोबारा से हर 2 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में 3-4 बार आपके बीच में आने की पूरी कोशिश करेंगे। द हिंदुस्तान मिरर से मैं अफजाल महमूद, डेक्कन डाइजेस्ट और द गुलबर्गा मिरर की पूरी टीम की जानिब से आपको अलविदा कहता हूँ। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।